ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं किया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडेक्स और स्टॉक्स की बातें नए अंदाज में। अब ये नया अंदाज क्या होगा, किस तरह से होगा, देखिए कोशिश ये करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम ज्यादातर स्टॉक की बात करें, यानी स्टॉक्स के बारे में आपको बताएं कि कौन से स्टॉक जो तेजी से बढ़ रहे हैं उसमें आपने किस तरह प्लानिंग करनी है, किस तरह उसमें आपने स्टॉप लॉस लगाना है, उसका गेन कितना हो सकता है, उसके ऊपर बात होगी। दूसरे नंबर पे इंडेक्स की बात होगी ज्यादातर। और कोशिश करेंगे कि न्यूज को थोड़ा कम करेंगे और जो हमारी मार्केट के जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर ज्यादा बात की जाए ताकि मैक्सिमम फायदा यानी आपको पहुंचाया जा सके। वीलॉग का पूरा सुनना है या पूरा देखना है। आज की मार्केट का कल के वीलॉग में बताया था कि मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म करेगी और रिकवरी को कंटिन्यू रखेगी। आज भी मार्केट में एक टाइम में 398 पॉइंट प्लस तक गई, 75,482 का हाई बनाया और 75,206 के करीब 122 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव क्लोज रही है। अगर वॉल्यूम में देखें, वॉल्यूम में इजाफा रहा, 461 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 375 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे। सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने, टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। इसके साथ ही अगर कुछ न्यूज की थोड़ी सी बात कर लें जिसमें जीडीपी को थोड़ा बेहतर देख रहे हैं, 2.09%। सिमेट्री ग्रुप की एक पॉजिटिव न्यूज आई थी जो कल भी शेयर की थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में जो सर्किट ब्रेकर है जो 7.5% से 10% किया जा रहा है, यानी स्लोली ग्रेजुअली, तो ये पॉजिटिव भी होगा, थोड़ा नेगेटिव भी होगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी भी पीआई के हवाले से न्यूज थी कि पीआई के जो शेयर्स हैं वो डीलिस्टिंग हो रहे हैं और इस तरह की जो चीजें यानी कि मामला हो रहे हैं जिसकी वजह से पीआई आज भी फ्लोर लगा रहा और नेगेटिव रहा। अच्छा, अब हम बात करते हैं यानी कि इंडेक्स के हवाले से कि सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस लेवल में 75,556 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 74,672 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट इस वक्त 30 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि अगर हम मंथ और साल के हिसाब से देखें तो मार्केट 18,330 और जबकि मंथ के हिसाब से 2116 पॉइंट ओवरबोट की साइड पे यानी कि मार्केट क्लोज रही है। अब हम टेक्निकल चार्ट की तरफ चलते हैं और मार्केट की पोजीशन की बात करते हैं कि मार्केट की पोजीशन किस तरह से रहेगी। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें तो देखें आज के दिन मार्केट का एक ब्रेकआउट लेवल था। मार्केट ने हाई रखा 75,482, लेकिन चूंकि 401 लेवल था रेजिस्टेंस लेवल, मार्केट ने वो लेवल सस्टेन नहीं किया, इसलिए हमने थोड़ी सी गिरावट भी देखी। चार्ट आपके सामने है। हमारे लिए कल का जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो 75,400 रहेगा। 75,400 ब्रेकआउट लेवल है। अगर ये ब्रेक करके मार्केट सस्टेन करती है तो मार्केट एक नए हाई पे चली जाएगी। 75,700 से लेकर 76,100 तक यानी मूव करेगी अपसाइड की तरफ। उससे पहले जो हमारे पास सपोर्ट है 74,900, 74,400 और 73,700। तो आपने करना यही है कि मार्केट चूंकि एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही है, जब तक मार्केट अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक ना करे उससे पहले आपने प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर तवज्जो देनी है, सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहना है। जैसे मार्केट अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर ले, आपने स्टॉप लॉस रख के फिर आपने नई तेजी करनी है, उससे पहले नई तेजी नहीं करनी है। तो कल के दिन के लिए इंडेक्स का जो टारगेट होगा 75,400 हमारा टारगेट होगा। ये जैसे ही ब्रेक एंड सस्टेन होगा तो देन तेजी मजीद कंटिन्यू होगी, अदरवाइज प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड से नजर आएगी। तो आपने भी प्रॉफिट टेकिंग करनी है हायर साइड से। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ स्टॉक्स की बात करें, सबसे पहले सिमेट्री ग्रुप की बात करें। देखिए सिमेट्री ने 4 रुपए का लेवल ब्रेकआउट किया था कल के दिन में, इस वजह से आज ऊपर का लॉक लगा। ये रैली को कंटिन्यू कर सकता है। 5.5 पहला टारगेट होगा, 6, 10, 7, 5 ये 2 और तीसरा टारगेट होगा। इसका जो क्लोजिंग है जैसे 494 पे क्लोज रहा है तो 450 स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि इसमें आपने स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना होगा क्योंकि ब्रेकआउट तो दे दिया है 4 रुपए पे। अब इसमें स्टॉप लॉस 450 है। जैसे ये 5.5 यानी कि हिट कर जाएगा वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा नए टारगेट के लिए। इस तरह इसका टारगेट, इसके 3 टारगेट्स हैं, 5.5, 6, 10 और 7, 5। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर पीएसएक्स ने ब्रेकआउट किया 13 रुपए 10 पैसे। टारगेट है 14.40, 14.80 और 15.50। जैसे जैसे टारगेट हिट करता जाएगा यानी कि वो स्टॉप लॉस बनते जाएंगे। फिल वक्त स्टॉप लॉस 13.10 है। अगर 13.10 ब्रेक करेगा तो फिर ये अपना टारगेट अचीव नहीं करेगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जीएचएनआई ने आज लेवल ब्रेक किया 284 रुपए। 3 टारगेट है 290, 300, 310, जबकि होंडा कार ने टारगेट ब्रेक किया 310 रुपए का। कल के दिन में 317, 324 और 328
330 के बाद बड़ी तेजी होगी, उससे पहले प्रॉफिट टेकिंग नजर आएगी, तो ये आपने ध्यान में रखना है। मीजान बैंक की बात कर लेते हैं, तो मीजान बैंक ने ब्रेकआउट किया 222.50 रुपए, इसका जो टारगेट बनता है 236, 240, 250 बनता है। अच्छा, DWSM दीवान फारूक मोटर आप देख रहे होंगे कि मुसलसल परफॉर्म कर रहा है, इसी की और कंपनीज है DWSM दीवान शुगर, जो कि इसने भी ब्रेकआउट किया 480 का लेवल, 480 यानी स्टॉप लॉस रहेगा, नेक्स्ट टारगेट 5.5, 6, 7 यानी हो सकता है, लेकिन 480 स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा, साथ ही अगर हम बात करें साजगार की, साजगार ने जो लेवल बनता है वो 740 रुपए बनता है। अक्सर लोग हमसे पूछे साजगार के बारे में बताएं, साजगार का लेवल बनता है 740, अगर 740 का लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर 750, 770 और 800, देखिए 740 आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। अगर ये स्टॉप लॉस ब्रेक कर देगा तो ये टारगेट्स अचीव नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें दीवान फारूक मोटर, दीवान फारूक मोटर में हम कहते थे कि 34 रुपए का ब्रेकआउट है, अगर 34 तोड़ेगा तो 40 रुपए, 42 रुपए हो जाएगा। अच्छा, एक स्पेशल वीलॉग भी बनाया था दीवान फारूक मोटर के ऊपर, और हमने 20 रुपए के करीब कॉल दी थी कि ये डबल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत दी, और ये 20 रुपए वाला स्टॉक आज 42 रुपए का हाई मार के प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर नजर आया, देखिए ऑलमोस्ट डबल हो गया। इसकी कॉल स्पेशल ग्रुप में भी और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी चलाई गई थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह डबल हुआ। अब चूंकि दीवान फारूक मोटर बहुत हाई साइड पर आ चुका है, लोग इसके अंदर हर चमकती हुई चीज को लोग सोना समझ लेते हैं, तो याद रखें कि इसका 44.50 रुपए रेजिस्टेंस लेवल बनता है। अगर ये ब्रेक होगा तो ये नई तेजी की तरफ बढ़ेगा, उससे पहले बार बार रेजिस्टेंस लेवल के पास सेलिंग का सामना होगा, जैसे कि आज हुआ है, और सपोर्ट लेवल बनता है 34, तो अब ये 36 से लेकर 42, 43 की रेंज में रह सकता है। 44-50 ब्रेक करने के बाद एक नई तेजी की तरफ जाएगा, उससे पहले प्रॉफिट टेकिंग आती रहेगी। तो अगर आपके पास भी है तो प्रॉफिट टेकिंग के साथ रहिएगा, 44-50 क्रॉस करने के बाद फिर हम इसमें तेजी की तरफ आएंगे। अच्छा, हम नेटवर्क जो कि मुसलसल दूसरा कैप है, आज के दिन भी हमने देखा कि हम नेटवर्क में एक कैप दिया, कैप देने की वजह ये थी कि 10-25 इसका ब्रेकआउट था और एक रेजिस्टेंस लेवल पार कर चुका था, उसके ऊपर इसकी रैली बनती थी, जो कि रैली अभी भी कंटिन्यू है। 1140 यानी कि इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा 1250, 1350, 1450, ये जा सकता है, तो 1140 को स्टॉप लॉस रखें, जिनके पास है वो अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए चलें। अच्छा, यानी कि एंग्रो फूड जिसका नाम चेंज हो गया, FCEPL, FCEPL ने भी एक ब्रेकआउट दिया 73.50 का, 77, 80 और 84 तक यानी मूव कर सकता है, और ये अपसाइड की तरफ जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें स्टॉक के हवाले से, कि देखिए स्टॉक के ग्राफ के हवाले से देखें, तो स्टॉक के ग्राफ में हमने ये देखा कि 75,400 जो कि मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, उसके बाद हमने थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखी, 75,200 के करीब मार्केट क्लोज रही है। तो कल के दिन में जो हमारा सपोर्ट बन रहा है वो 75,000 बन रहा है, और जैसे कि मैंने दूसरे सपोर्ट्स बताए, रेजिस्टेंस लेवल में 75,400 हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये ब्रेक होगा तो मार्केट अपनी इंडेक्स के लिहाज से तेजी को कंटिन्यू करेगी, अदरवाइज प्रॉफिट टेकिंग का सामना रह सकता है। तो आपने करना यही है कि जो स्टॉक्स हमने आपको ब्रेकआउट वाले जो लेवल ब्रेक हो चुके, जिनके स्टॉक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताए, वो आपने ध्यान में रखने, उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि प्रॉफिट टेकिंग यानी कि जो स्टॉक ज्यादा बढ़ चुके हैं उनमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और स्टॉप लॉस के साथ उनका फॉलो करना है। इसके अलावा कल के दिन भी ये एक्सपेक्टेड है कि सीमेंट सेक्टर आपका इंप्रूव हो सकता है, आपका थोड़ा ऑयल एंड गैस सेक्टर यानी कि थोड़ा इंप्रूव कर सकता है, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो इंप्रूव कर सकते हैं, छोटे स्केल्स भी परफॉर्म करने की तरफ आ सकते हैं। स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम इन चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, इन्हीं स्टॉक्स को बताया जा रहा है जो जो लेवल्स ब्रेक करते हैं उनकी कॉल दी जा रही होती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपका स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।